एक बात बताइए, आप हमारा भाई है, आप हमारा बगल में बैठते हैं, अगर आप गलत कीजिएगा तो आपको हम विरोध नहीं करेंगे। अगर हम आपका विरोध नहीं करते तो हम दलाल हुए, चाटुकार हुए। बेनीपट्टी में घटना घटा था, पत्रकार वाला मेरा ही भाई था। जगत में ग्रामीण चिकित्सक का जो है से हत्या हो गया। राम मंदिर जो बनकट्टा में वहाँ मूर्ति चोरी हो गया। ऑटो चालक का दामोदरपुर में हत्या हो गया। अरेर से बगल में हमारे वाहन जो है से डूब गया, ट्रैक्टर पर बॉडी ले जाया गया, एम्बुलेंस नहीं हुआ। अगर गलत का विरोध करना बागी है तो हम बागी हैं। इस विधायक को बोरिया बिस्तर बांध के इस बार भेज देंगे और संघ से हम लोग भाड़ा भी देंगे। जो विधायक है एक बार भी नजर नहीं आया, तो इस तरह का विधायक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप भी वोटर है, बेनीपट्टी का नहीं है, बिस्पी का होइएगा, मधुबनी का होइएगा, कामे करने वाला के ना गुणगान होइएगा। आप हमारा अगर भाई है तो गलत करिएगा तो हम आपको झाँपेंगे। गलत का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग भी कस के विरोध कीजिए। बेनीपट्टी का जो बेटा है, दू गो बेटा ना, यहाँ दर्जनों बेटा है, जनसुराज में है, कांग्रेस में है, निर्दलीय, जो सही है इसमें से सबको लाइए, लेकिन इसको भगाइए। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, 500 रुपया पर मजदूरी करने वाला लोगों से 25-25, 30-30 हज़ार रुपया लिया गया। हमने जोरों से आवाज़ उठाया, लेकिन यहाँ का सत्ता में रहने वाला विधायक एक बार नहीं बोला। क्या आपको लग रहा जब तक इसको कमीशन नहीं जाता है तो क्या इसको आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर नहीं उठाए तो भाई इसमें आप कमीशन लेते हैं। आपको बता रहे, ये क्या कहते हैं, जब 4 लाइन लाए, 4 लाइन का क्रेडिट आप ले लिए, सैकड़ों किसान का जमीन चल गया, उचित मुआवजा नहीं मिला, सब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के जो है त्राही माम है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? ये विधायक जो है बेनीपट्टी का लोगों को शोषण किया है, दोहन किया है, अपना संपत्ति बना लिया, हाईवे के काट में जो है बीघा के बीघा जमीन खरीद लिया। चेहरा में वोट करने जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ लालनी रंजन रूपन जी है, वही दूसरे तरफ डॉक्टर मिदनाल साहब है। ये दोनों चेहरा परफेक्ट है, जो जितना पकड़ सके जनता के वोट माने बटोर सके। इनके ऊपर ये बात जो है लागू है कि आप कितना सक्षम है जो जनता को अपने प्रति आक्रोश माने आकर्षित कर पाइएगा। विधायक के प्रति लोग का आक्रोश है, यही दोनों का इस बार कंपटीशन है। ये बात मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड यही दोनों है। इसमें कौन सत्ता में आगे ये कहना अभी असंभव है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बस 2 हफ्तों में शुरू होने वाला है। अभी हम मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं। आपको मालूम होगा कि बेनीपट्टी में इस बार कांग्रेस ने जो है एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विनोद नारायण झा जो कि बेनीपट्टी के विधायक हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। पब्लिक का मूड क्या है? हम लोहिया चौक पर है, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बार बेनीपट्टी का विधायक कौन होने वाला है। और अभी जो वर्तमान विधायक हैं, जो इस बार प्रत्याशी भी हैं, उनके बारे में लोगों का क्या ख्याल है। आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं। हमारे साथ त्रिलोक नाथ झा जी हैं, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज में। सर, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है इस बार बेनीपट्टी में क्या स्थिति होने वाली है और कैसा काम रहा है विधायक जी का? इस बार जो बेनीपट्टी में जनताओं ने मन मनाया है वो बदलाव का स्थिति है। रह गया विधायक जी के काम का बारे में, तो आज तक हमारे बेनीपट्टी में मुख्य बाजार में नाला नहीं बना, हमारे बेनीपट्टी को रेल नहीं मिला। और रह गया विकास के बाद, तो विकास तो हुआ ही नहीं है। अगर थोड़ा बोरा हुआ है तो वो इस तरह विकास हुआ है गैर मानक हिसाब से, जो समय से पहले ये योजना जो है से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके लेके अभी लगातार दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अन्य मीडिया में जो है से लगातार देखते होइएगा। हमने अभी के समय में हज़ारों आरटीआई किए हैं, हज़ारों लोक शिकायत के माध्यम से समय समय पर इन लोगों को हम बेनकाब करने की कोशिश की है। कुछ विकास उकास नहीं हुआ है, सब योजनाएं सब लूट फूट के खा गया। जनता दर दर की ठोकरी खा रही है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विजनरी लीडर के तौर पर पेश किया गया कि वो कहीं ना कहीं देश को बदलना चाहते हैं, देश में विकास चाहते हैं। चाहे वो छोटी छोटी बातों को अगर देखेंगे तो हर गरीब के पास घर होगा, हर गरीब जो है उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्या जो वादे और दावे किए गए थे, क्या बेनीपट्टी में वो चीज़ें नहीं पहुँच सकी? देखिए, हम नीतीश जी के कार्य से, मोदी जी के कार्य से प्रसन्न है, चूँकि हम उनका समर्थक हैं। हम भी सिंधु परिषद बजरंग दल का संयोजक भी वर्तमान में है। लेकिन इस बार हम दलगत के भावना से उठ के हम लोग इस पर पार्टी पॉलिटिक्स में वोट करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग चेहरा में वोट करने जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ
लालनी रंजन रूपन जी है, वही दूसरे तरफ डॉक्टर मिदनाल साहब है। ये दोनों चेहरा परफेक्ट है, जो जितना पकड़ सके जनता के वोट माने बटोर सके। इनके ऊपर ये बात जो है से लागू है कि आप कितना सक्षम है जो जनता को अपने प्रति आक्रोश माने आकर्षित कर पाइएगा। विधायक तो विधायक के प्रति लोग का आक्रोश है, यही दोनों का इस बार कंपटीशन है। ये बात मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड यही दोनों है। इसमें कौन सत्ता में आगे ये कहना अभी असंभव है। लेकिन एक बात और आपको बता देते हैं, जो आप कहिएगा जहाँ आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयोजक भी है, इसके बाद आक्रोशित क्या काहे है। एक बात बताइए, आप हमारा भाई है, आप हमारा बगल में बैठते हैं, अगर आप गलत कीजिएगा तो आपको हम विरोध नहीं करेंगे। अगर हम आपका विरोध नहीं करते तो हम दलाल हुए, चाटुकार हुए। बेनीपट्टी में घटना घटा था, पत्रकार वाला मेरा ही भाई था। जगत में ग्रामीण चिकित्सक का जो है से हत्या हो गया। राम मंदिर जो बनकट्टा में वहाँ मूर्ति चोरी हो गया। ऑटो चालक का दामोदरपुर में हत्या हो गया। अरेर से बगल में हमारे वाहन जो है से डूब गया, ट्रैक्टर पर बॉडी ले जाया गया, एम्बुलेंस नहीं हुआ। अगर गलत का विरोध करना बागी है तो हम बागी हैं। इस विधायक को बोरिया बिस्तर बांध के इस बार भेज देंगे और संघ से हम लोग भाड़ा भी देंगे। हम लोग मोदी जी का विरोधी नहीं है, हम लोग नीतीश जी का विरोधी नहीं है, हम लोग उसका विरोधी है जो गरीब जनता का हक खाता है, सरकार का योजनाओं को गरीब के प्रति लागू नहीं होने देता है। अभी आवास का बात करते हैं हम। बेनीपट्टी में मेरे पास लिस्ट है, कार्यालय में है, डॉक्यूमेंट आपको दे देते हैं, उसको भी एक प्रति आप रखिए। बेनीपट्टी में अभी फिलहाल जो आवास मिला है, एक भी लाभुक ऐसा नहीं मिलेगा जिससे रुपया नहीं लिया गया है। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, 500 रुपया पर मजदूरी करने वाला लोगों से 25-25, 30-30 हज़ार रुपया लिया गया। हमने जोरों से आवाज़ उठाया, लेकिन यहाँ का सत्ता में रहने वाला विधायक एक बार नहीं बोला। क्या आपको लग रहा है जब तक इसको कमीशन नहीं जाता है तो क्या इसको आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर नहीं उठाए तो भाई इसमें आप कमीशन लेते हैं। आप चले जाइए बाईपास सड़क में, यहाँ पूरे कचरे का ढेर लगा हुआ है। 2024 का सूचना मेरे प्राप्त है, 20 लाख रुपया प्रति महीना वहाँ खर्च होता है साफ सफाइयत में। लेकिन जाके देखिए पूरा कूड़ा कचरा के ढेर है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम बेनीपट्टी में नगर पंचायत लाए, क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके दिखाइए। दूसरी बड़ी बात आपको बता रहे, ये क्या कहते हैं, जब हम 4 लाइन लाए हैं, 4 लाइन का क्रेडिट आप ले लिए, सैकड़ों किसान का जमीन चल गया, उचित मुआवजा नहीं मिला, सब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के जो है त्राही माम है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? ये विधायक जो है बेनीपट्टी का लोगों को शोषण किया है, दोहन किया है, अपना संपत्ति बना लिया। हाईवे के काट में जो है बीघा के बीघा जमीन खरीद दिया, जहाँ तहाँ फ्लैट बना लिया। अब बेटा को जो है मान के चले लोजपा में दे दिया, पुतहू को दे दिया आम आदमी पार्टी में, अपने कांग्रेस से आके बीजेपी में है। ये पूरा जो है सब दल में मिल के जो है बेनीपट्टी जनता को ये लूटने का काम कर रहा है। इस बार इसका बोरिया बिस्तर बांधना तय है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है अब वो इस चीज़ का आक्रोश है। और ये जो बता रहे हैं, आप सोच सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, इसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के इतने नाराज इसलिए है क्योंकि ये समझते हैं कि स्थानीय मुद्दे को देख करके ही चुनाव लड़ा जाता है और उस मुद्दे पर ही वोट किया जाता है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कह देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हम सब समाज का भला, चूँकि हमको 3 मंत्र दिया गया है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। इस तीनों में सब समाज आता है। हम लोग जब तक राजनीति के सब समाज का किए, जब पानी का किल्लत था तो मंदिर से भी फोन आता था लेके, तो हम लोग जाते थे, और मस्जिद से भी अगर फोन आता था तो लेके जाते थे। अब मेरे बारे में किसी भी जात बरादरी में जाके पूछ लीजिएगा, कहीं पर कोई होता है तो 12 बजे दिन 12 बजे रात ये बेटा खड़ा रहने का काज होता है। इससे पहले बेनीपट्टी लोहिया चौक पर हमने दर्जनों समर्थक के साथ यहाँ रोड जाम किए थे। इसके बाद विभाग हरकत में आके यहाँ पर जो है कुछ काम किया, लेकिन ये जो विधायक है एक बार भी नजर नहीं आया। तो इस तरह का विधायक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप भी वोटर है, बेनीपट्टी का नहीं है, बिस्पी का होइएगा, मधुबनी का होइएगा, कामे करने वाला के ना गुणगान होइएगा। आप हमारा अगर भाई है तो गलत करिएगा तो हम आपको झाँपेंगे। गलत का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग भी कस के विरोध कीजिए। बेनीपट्टी का जो बेटा है, दूधू को बेटा ना, यहाँ दर्जनों बेटा है, जनसुराज में है, कांग्रेस में है, निर्दलीय, जो सही है इसमें से सबको लाइए, लेकिन इसको भगाइए। अच्छा, एक नौजवान चूंकि नालिनी रंजन झा की अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस से हैं, लगातार जहां तक मैं देख रहा था वो काम किए हैं, लोगों के बीच में है, सबके दुख दर्द में है, सबके दुख दर्द में है, काम किए हैं, सराहनीय है उनका। क्षेत्र में जब इनको खोजा गया वो खड़ा हुए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब विजय मंदनाल के ले लीजिए,
वो भी जो है मान के चलिए विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जैसे पंचायतों में कैंप लगाए हैं, चश्मा वितरण किए हैं। कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत होता था, बोर बीमारी गरीब को पटना ले जाकर इलाज के, तो ऐसे लोगों ने आना चाहिए सेवा करने के लिए। हाँ, इन लोगों का काफ़ी तारीफ है, लोगों में भी इनका जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट है। इन्हीं लोगों में से हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों बढ़िया उम्मीदवार हम लोगों के बीच में आना चाहिए।